हेलो नमस्कार दोस्तों, मानव रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड। और ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म, पहली चीज़ तो ये फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। ये फुल फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, बी से ब्लड, सी से सेल्स, आर से रेड, ठीक है। और वाइट, डब्ल्यू से वाइट, बी से ब्लड और सी से सेल। और हमारा शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेट सेल्स के बारे में समझेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम देख पा रहे हैं, देखिए वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो आकार में बड़ा होता है। ठीक है, आकार में बड़ा होता है अगर हम कंपेयर कर दें इसको रेड ब्लड सेल्स से। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स से वाइट ब्लड सेल्स बड़ा होता है, वाइट ब्लड सेल्स बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से। ठीक है, तो इसमें हम थ्योरी भी करेंगे प्लस एमसीक्यू भी लगाएंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वाइट रेड ब्लड सेल्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज आरबीसी, क्लियर है? तो देखिए आरबीसी, सामान्यतः आरबीसी का जन्म कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मेरो बोलते हैं, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में इसका सामान्य अवस्था में आरबीसी निर्मित कहाँ पे होता है, कहाँ पे जन्म होता है? तो अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मेरो। और भ्रूण अवस्था में यकृत में निर्मित होता है। ठीक है, यकृत में, भ्रूण अवस्था में यकृत में निर्मित होता है। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड, इसका जीवन काल कितना होता है? तो कोई तो जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसका 20 दिन होता है और किसी का 120 दिन होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी क्षमता है। ठीक है, तो 20 से लेकर 120 दिन तक चलता है। ठीक है, इसका जीवन काल ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 20 से लेकर 120 दिन तक। देखिए जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि लोह युक्त होता है। ठीक है, इसमें आयरन भी मौजूद होता है और लोह युक्त पिगमेंट जिसे हम हिम होता है। और इसके कारण ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो ब्लड का रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये आपका आयरन मिलता है। ठीक है, आयरन मिलता है हम लोग को। ठीक है, अच्छा, इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? तो उसको बोलते हैं प्लीहा। ठीक है, प्लीहा, प्लीहा क्या है? आरबीसी यहाँ पे डेथ भी होता है और इसको आरबीसी का कब्रिस्तान में बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, देखिए हिम में विद्यमान लोह युक्त होता है जिसे हिमेटिन बोला जाता है। ठीक है, हिमेटिन कहलाता है। और आरबीसी शरीर की सभी कोशिकाओं में O2 का संचार करता है, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है हमारी शरीर में सभी सेल्स में क्या करता है? ब्लड ले जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद CO2 को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो इसका एक काम है, रेड ब्लड सेल्स का एक काम है CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन शरीर में उसका पहुँचाना, संचार करना। ठीक है, जब रिलैक्स की स्थिति में होता है, निंद्रा की स्थिति में होता है, तो आरबीसी 5% की कमी आती है। 5% की कमी आती है निंद्रा की स्थिति में, 5% कमी होती है रेड ब्लड सेल्स में। तथा 4200 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद, अगर हम ऊंचाई पर चले जाएं तो हमारा रेड ब्लड सेल्स जो होगा हमारी बॉडी में वो लगभग आपका 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, तो इससे बीमारी क्या हो जाती है? मान लीजिए किसी के शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई। अब बीमारी कौन सी होगी? तो एक बीमारी हो जाती है जॉइंडिस, जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में आप बोलते हो पीलिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग जॉइंडिस बोलते हैं। और एक बीमारी और हो जाती है, इसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया अधिकतर ये महिलाओं में मिलता है, एनीमिया रोग। जब वो प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी होती है, एनीमिया रोग। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है और डॉक्टर हमें क्या, किस चीज़ का देता है? फिर वो हमें आयरन की गोलियां भी देता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है? आयरन मिलता है। ठीक है, और इसकी संख्या कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो उसको किस यंत्र से नापते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स का जो यंत्र है उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर्स। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर्स। तो किस यंत्र से पता लगता है कि हमारी बॉडी में
रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है। तो हीमोसाइटोमीटर इस यंत्र का नाम है, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स WBC, श्वेत रक्त कण, ठीक है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, ठीक है। देखो जो RBC होता है, RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो, लिम्फ नोड तथा कभी कभी यह यकृत एवं प्लीहा में भी हो जाता है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है, ठीक है। एक ही ऑप्शन में रहेगा तो इसके लिए आप रिलैक्स लीजिए। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि WBC का जो आकार होता है वह बड़ा होता है, ठीक है, और WBC का आकार एवं संरचना अमीबा की तरह होता है, ठीक है, आकार में बड़ा, और इसकी अगर बनावट देखें, संरचना देखें तो वो अमीबा की तरह होता है, ठीक है, और यह रक्त में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है वो प्लीहा में जाके समाप्त होता है, वाइट ब्लड सेल्स ये आपका रक्त में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक मिलता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं मिलता है। और वाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? शरीर के रोगों से, संक्रमण से बचाना, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना, यह हमारा वाइट ब्लड सेल्स का मेन काम होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये मैंने आपको बताया था कि 600:1, 600:1 इसका रेशियो होता है। अगर 600 आपका रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आपका अगर 600 है तो एक आपका क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स होता है। ये लगभग रेशियो होता है हमारे बॉडी में। मानव शरीर में WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो 2 से 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बीमारी कौन सी होती है? देखिए, इससे बीमारी आपका लगभग ब्लड कैंसर भी हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है, एंड हमें HIV भी हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एड्स, क्लियर है। तो ये बीमारी है। नाउ समझ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, अधिकतर प्लेटलेट्स आप लोग शब्द नॉर्मली हम लोग अपने जीवन में सुनते हैं, दैनिक जीवन में, कि जब हमें मान लीजिए डेंगू होता है, ठीक है, डेंगू की बीमारी जब होती है तो डॉक्टर बताते हैं कि हमारा जो बॉडी का प्लेटलेट्स है वो कम हो गया है, तो वो इसी प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। देखा, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में, ठीक है, और इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से लेके 5 दिन का जीवन काल होता है, और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में, ठीक है। RBC की तरह इसका भी काम है, ठीक है, अस्थि मज्जा में जन्म लेना, ठीक है, निर्माण होना इसका, और इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाना, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है इसका कि रक्त का थक्का बनाना, ब्लड की क्लोटिंग करना, ब्लड का क्लोटिंग करना इसका मेन काम होता है। इसका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का बनाना। ओके डियर, नेक्स्ट देखते हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोटोथोमिन तथा फाइब्रोनोजेंस का निर्माण यकृत, मतलब लीवर में विटामिन K की सहायता से करना, विटामिन K की सहायता से यकृत में करना। ऑलराइट, समानता रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है, ठीक है। समानता जो हमारा रक्त का थक्का बनता है, मान लीजिए सपोर्ट देते हमारे हम गिर गए, चोट लग गया और खुल गया हमारा, ठीक है, तो वो 2 से 5 मिनट में समानता रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में हमारे आया हुआ था। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर, स्वस्थ मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति है वो हेल्दी है तो उसके शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होगी? तो अगर परसेंटेज में देखें तो ये आपका लगभग 7% होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 7%, 7% होता है। नाउ करेक्ट, ठीक है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू ये आपका होता है 7.4, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, ठीक है। ब्लड बैंक का कार्य करता है प्लीहा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है प्लीहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 60 से 64, 70 से 75, 80 से 82 और 91 से 75। तो अब इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है? ओके डियर। नाउ रक्त में पाई जाने वाली धातु, मैंने बताया था रक्त में आयरन मिलता है। कौन सी धातु मिलती है हमें? आयरन, ठीक है, लोहा। क्लियर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये आपका तीनों जगह हो जाता है, ठीक है। सो आपके लंग्स में भी, आपका लीवर में, आपके किडनी में, ठीक है। सो फेफड़ा, यकृत, किडनी, इन सभी जगह होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्धिकरण कहाँ होता है वो तो हमने जान लिया। अब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोला जाता है डायलिसिस। ऑप्शन से ए डायलिसिस बोलते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? ब्लड में लाल रंग किस कारण होता है? बहुत पहले मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो रेड होता है। समझ गए? ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। और CO2 को क्या कर देना? बाहर कर देना हमारे शरीर से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और अपनी बुक्स को ही ओपन करके उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में नॉर्मली, ठीक है, ब्लड से संबंधित। और डिफरेंसेस भी ये लगभग यही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, MCQ भी और थ्योरी भी। और कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में ना भी आया हो तो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, या तो आप कोई टॉपिक बता दीजिए जिससे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।